आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 7th मैथ्स। हम लोग सरल समीकरण वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिंपल इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और एक नई विधि जानेंगे। समीकरणों को हल करने की एक नई विधि जानेंगे। ठीक है, ठीक है, एक न्यू मेथड की ओर जाएंगे। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, समीकरणों के हल निकालने के। तो इस एक्सरसाइज में भी समीकरणों का हल करना है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इक्वेशन आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला पार्ट है 2y + 5/2 = 37/2। अभी आप जान रहे हैं कि ये समीकरण है। दिस इज एन इक्वेशन। इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, इस बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर दिया है। माना कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2y + 5/2, तो ये समीकरण है। आप बोलेंगे नो, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। ये क्या है? दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक बीजीय व्यंजक है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि समीकरण बने? इक्वल टू भी होना चाहिए। तो क्या इतने से समीकरण बन गया? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मान कितना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसका मान है 37/2। अब बनाए समीकरण। इक्वल टू का साइन है, इसकी बाएं तरफ इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, इसको कहते हैं दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, इस समीकरण को हल कीजिए। अर्थात इस समीकरण में जो चर है, ठीक है, चर और अचर। एक चर होता है समीकरण में, कोई चर एक हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं। अभी आपके पास एक ही चर है। चर मतलब जिसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यहां ऐसा कौन है जिसके बारे में आप नहीं जानते? 5/2 आप जानते हैं, 37/2 आप जानते हैं, आप y के बारे में नहीं जानते। दिस इज वेरिएबल, ये तो है चर। और समीकरण में जब इसका मान हम निकाल लेते हैं तो वही समीकरण का हल होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन? मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y which is variable in this equation is called the solution of this equation. इस समीकरण में जब हम y की वैल्यू निकाल देंगे तो वही समीकरण का हल कहलाएगा। ठीक है ना? आपसे कोई कहता है इस समस्या को जरा हल करो, तो आप कहते हैं प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इसको इस रूप में करेंगे तो क्या निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? आप इसके बारे में नहीं जानते, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। ठीक हो गया, ये चर है, ये अचर है। अब एक नया मेथड ये है कि माना कहीं पर लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है x + 2 = 5। सॉल्व दिस इक्वेशन। आपसे कहा गया इस समीकरण को हल कीजिए। तो आप क्या करते हैं? एक तरफ चर रहने देते हैं, एक तरफ अचर कर देते हैं। एक तरफ वेरिएबल हो जाए, एक तरफ कांस्टेंट हो जाए। इस 2 को हटाते हैं, या हम केवल x रहने देना चाहते हैं तो 2 को हटाते हैं का मतलब क्या हुआ? इसको 0 करना है। अब 2 को 0 करने का तरीका क्या है कि 2 माइनस कर दो यहां भी। अब यहां 2 माइनस करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी -2 करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस बनेगा। तो आप लिखेंगे x + 2, जिसको मैंने -2 किया, +2 और -2 0 हो जाएगा। तो यहाँ -2 किया है तो यहाँ भी मैंने -2 किया। इसे ये तो 0 हो गया, तो यहाँ हो गया x = ये बन गया आपका 3। 2 - 2 0 हो गया, यहाँ केवल क्या बचा? x बचा। और राइट हैंड साइड में 5 - 2 कितना हो गया? 3। अभी तक हम ऐसा कर रहे थे। अब एक सरल तरीका ये है कि क्यों ना सीधे इसको यहाँ ले जाएं, बजाय पहले यहाँ 2 माइनस करो फिर यहाँ करो, इसका स्थान यहाँ चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एक नया शब्द आ रहा है स्थानापन्न। स्थानापन्न
या उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन ट्रांसपोज इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ट्रांसपोज का मतलब हुआ, ट्रांसपोज का मतलब हुआ इसको राइट हैंड साइड में ले लो, ये बाएं तरह बने, क्योंकि यहां मैं केवल x चाहता हूं, इसका मान निकालना है, या मैं केवल x चाहता हूं, इस 2 को यहां से हटाना चाहता हूं, तो इसका स्थान जो बदल दीजिए, इसका प्लेस चेंज कर लीजिए, इसका स्थान बदल देते हैं। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में, अब मैं इसको राइट हैंड साइड में ले जाता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं ये +2 था, यहां जाके -2 हो जाएगा। मतलब जब आप स्थान चेंज करेंगे, जब आप प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापन भी बोलेंगे उसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ट्रांसपोज या प्रतिस्थापन की जगह पक्षांतर लिखिए। पक्षांतर, स्थानापन्न या उसका नाम है पक्षांतर। पक्षांतर, पक्ष का अंतर करिए। पक्ष आप जानते हैं, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है, इसका पक्ष बदलिए, या से इसको हटाइए, या इसका साइन +2 है, वहां जाएगा तो -2 हो जाएगा, चिन्ह बदल देना है बस। तो इसको बोलते हैं स्थानापन्न या ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा 2 को बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, या 2 का पक्षांतर करने पर। अब 2 का पक्षांतर मतलब +2 का पक्षांतर करोगे तो राइट हैंड साइड में ये -2 हो जाएगा। या ट्रांसपोज 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करने हैं, तो आप यहां पर लिख देंगे। अब देखो यहां पर हमको y का मान निकालना है ना, तो इस 5/2 को यहां से यहां ले जाएंगे। इस 5/2 का साइन क्या है, प्लस है, तो वहां जाके माइनस हो जाएगा। यदि ये साइन यहां माइनस होता तो वहां जाके प्लस होता। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 5/2 का पक्षांतर करने पर। ठीक है, या ऐसा लिखिए, या 5/2 का स्थानापन्न करने पर। ठीक है, 5/2 का स्थानापन्न करने पर, यहां लिख सकते हैं बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से 5/2 का स्थानापन्न करने पर, स्थानापन्न करने पर, एक ही बात है। पक्षांतर करने पर कहो या स्थानापन्न कहो, पक्षांतर बोलो या क्या बोलो, स्थानापन्न बोलो, एक ही बात है। ठीक हो गया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज 5/2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। इस 5/2 का ट्रांसपोज कीजिए, उसका पक्ष बदल दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं इसको यदि वहां यहां ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 2y = 37/2। ये तो अपनी जगह था, इसकी जगह बदल रहा हूं, तो ये प्लस है, यहाँ 5/2 प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -5/2 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करना, दिस इंप्लाइज दैट 2y = देखो इनके हर समान है, डिनोमिनेटर समान है। जब डिनोमिनेटर समान होते हैं तो इनका एलसीएम भी 2 ही आता है। ठीक है, 2 देख रहे हैं, हर समान है तो हर कैसे होती, भिन्न, भिन्नों का क्या है, माइनस है ना, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस है ना। तो कैसे होगा, जब हर समान होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो एलसीएम सेम ही आता है 2, और तब न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर माइनस हो जाता है, अंश में से अंश घट जाता है,
तो 37 माइनस 2, 37 माइनस 5, ठीक है। 37 यहाँ अंश है, 5 या अंश है, ये घट जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बचा, 2y इज इक्वल टू 37 में 5 जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसको आप 2 से काट सकते हैं, 16 दूनी 32, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कट गया। तो यहां पर आपके पास आ गया दिस इंप्लाइज दैट 2y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब आपको तो y की वैल्यू चाहिए ना, ये 2y के साथ क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, ये है आपका 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 16, प्लस में नहीं है माइनस में नहीं है, इसलिए स्थानापन्न नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब प्लस माइनस वाला नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। इस 2 को कैसे हटाएंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यहां भी और यहां भी। 2 से भाग देने पर डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड करिए, यहां भी और यहां भी, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई 2। यहां 2 से डिवाइड किया तो यहां भी वही किया, 2 से कट गया 2, ठीक है, और 2 8 जा 16 हो गया, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया। y इज इक्वल टू 8, ये डियर स्टूडेंट, y इज इक्वल टू 8 समीकरण का क्या हो गया, हल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आप लिख देंगे y इज इक्वल टू 8 समीकरण का हल है, ठीक है। y इज इक्वल टू 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं, आप चेक भी करिए, जो सॉल्यूशन आया वो सही आया कि नहीं आया, जो हमने हल निकाला वो सही आया कि नहीं आया, ठीक है। यहां पर लिख दीजिए आप जांच करिए, ठीक है, जांच, चेक। देखिए, जब आप एग्जाम में इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप चेक करके, जांच करके ये जान जाएंगे पेपर में कि मैंने सही किया है, अदरवाइज क्वेश्चनों का पता नहीं चलता। आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो इसका आंसर सही आया कि नहीं आया, या आप जब घर आते हैं अपने आंसरों को मिलाते हैं तब देखते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है। परंतु जब आप इक्वेशन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो वहीं पर आप जांच भी कर लेंगे कि मेरा सही आया कि नहीं आया आंसर, सॉल्यूशन जो मैंने निकाला वो सही है कि नहीं है, जो मैंने समीकरण का हल निकाला वो सही है कि नहीं है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 8 है ना समीकरण का हल, तो ऐसा करेंगे, बायां पक्ष में y का मान रखेंगे, वो दाएं पक्ष के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष ये है बायां पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो 2y प्लस 5/2, ठीक है। यहां y का मान रखते हैं, y का मान कितना रखा है, 8 आ रखा है, और 2y का मतलब होता है 2 इंटू वाई, y मीन्स 8 प्लस 5/2, और 8 2 जा कितना होता है 16 प्लस 5/2, ठीक है। अब ये तो भिन्न है, इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या ये भिन्न है, तो ऐसा करिए, इसका हर मानते हैं 1, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं, और 1 और 2 का एलसीएम, 1 और 2 का लॉसअप, ये हो जाता है 2, ठीक है। या इसको भी 2 बनाए, इसको भी 2 बनाइए, 2 से यहां मल्टीप्लाई करिए, यहां भी करिए, या उसका सरल तरीका है कि 1 और 2 का लॉसअप लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है ना, क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम, 1 और 2 का लघुत्तम हुआ 2, ठीक है। अब 1 2 जा 2, 1 दूनी 2, 2 आ गया, 2 की गुणा 16 में, तो 16 दूनी कितनी 32, प्लस 1 दूनी 2,
लॉस हो तो आपने पढ़े हैं, एलसीएम तो पढ़ लिया ना, ठीक है ना। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अब एक 1 से इसको डिवाइड करो, 1 2 जा 2, 2 आ गया, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो 16 इंटू 2, 16 गुणा 2 32, ठीक हो गया। अब इसको देखो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 एकम 2, एक आया, और 1 की गुणा 5 में करो, 1 पंजे 5, तो ये आ गया 37/2। अब यही राइट हैंड साइड था, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ये हो गया दायां पक्ष। दायां पक्ष, बाएं पक्ष को हल किया तो दायां पक्ष आ गया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। अब आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा एकदम सही है, ठीक है। तो चेक करके आप जान जाएंगे कि ये किसी समीकरण का हल है या नहीं है, ठीक है। y = 8 इस समीकरण का हल था या नहीं था, तो मैंने चेक कर लिया, मुझे मिला बिल्कुल समीकरण का हल है, ठीक है। यहां पर एक बात आपको और कह देता हूं, अभी तक शायद आपने, वैसे एलसीएम आपको मैंने बताया है इससे पहले वाले चैप्टर में, तो थोड़ा सा इसको समीकरण को हल करने का, इस भिन्न को हल करने का एक तरीका आप ऐसा भी कह सकते हैं, आपके पास है 16/1 धन 5/2, 16 को 16/1 लिख सकते हैं, तो इसके हर को भी 2 बनाएंगे, यहाँ 2 से गुणा करिए, यहाँ भी करिए, 16 इंटू 2/1 इंटू 2 प्लस 5/2, ये हो गया 16 दूनी 32, 32/2 प्लस 5/2। आज जब हर समान होते हैं तो अंश अंश जुड़ जाते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को प्लस करिए, तो ये हो गया 37/, तो ये भी तरीका है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जैसे आप और क्वेश्चन आगे करेंगे उससे आपको और आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए और प्रैक्टिस करते हैं, इसका दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, इसका बी वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। देखिए जितने मैंने ऐप तक लिखा है, जितना भी कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। तो समीकरण सॉल्व करने का अलग अलग मेथड, यहां नया मेथड मिला आपको, ट्रांसपोज करिए, स्थानापन्न करिए या पक्षांतर करिए, या तो पक्षांतर बोलिए या स्थानापन्न बोलिए या इंग्लिश में ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका बी वाला देखिए आप, बी वाला क्वेश्चन क्या है, 5t + 28 = 10, 5t + 28 = 10। अब यहां सबसे पहले ये है, इस इक्वेशन में चर क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, चर क्या है, तो आप बोलेंगे टी है, ठीक है, टी चर है, टी वेरिएबल है, इसकी वैल्यू निकालनी, इसका मान चाहिए, वही समीकरण का हल है। इसका मतलब इस 28 को यहां से यहां ले जाइए, क्या करिए, इसको स्थानापन्न करिए, पक्षांतर करिए, ठीक है, ट्रांसपोज करिए। अब एक +28 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे 28 का पक्षांतर करने पर, ठीक है, 28 का पक्षांतर करने पर, यहां लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में चला जाएगा, या लिखिए आप 28 लेफ्ट हैंड साइड से 28 का पक्षांतर या स्थानापन्न करने पर, ठीक है, आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड से 28 का स्थानापन्न करने पर, जो भी आपको सही लगेगा वो लैंग्वेज आप लिखिए, यदि ये लिखना ठीक लग रहा तो ऐसा लिखिए, ऐसा लिखना ठीक रहेगा तो ऐसा लिखिए। जब हम पढ़ाई करते थे तो ये लैंग्वेज थी, अब मैं नया शब्द देख रहा हूं, स्थानापन्न, ठीक है। इंग्लिश में क्या करेंगे, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लिखेंगे, ट्रांसपोज 28 from left hand side to right hand side,
28 का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए। अब यहाँ +28 है, राइट हैंड साइड में जाके -28 हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 10, तो यहाँ था ही 10 या +28 वहां जाके हो जाएगा -28। ठीक है, +28 वहां जाके क्या हो गया, -28 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट 5t इज इक्वल टू, अब आप देखो ध्यान से, आपने यहां पर देखना है कि 10 - 28 कितना होगा। देखो ये 10 प्लस का है, अरे 28 माइनस का है। तो हमने पीछे कुछ ऐसा बताया था आपको कि संख्याओं में धन ऋण उनका प्लस माइनस कैसे करते हैं। तो यहां पर आप मोटा मोटा ऐसा हिसाब दिमाग में रखिए। +10 का मतलब है कि 10 रुपीज आपके पास हैं, +10, ये प्लस है, यहां पर लिखा नहीं तो प्लस है। +10 मतलब 10 रुपीज आपके पास हैं। -28 मतलब 28 का आपने कर्जा है। या दूसरे रूप में कहें कि आप दुकान में कोई सामान लेने गए, आपके पास 10 रुपीज थे, सामान 28 रुपीज का है, -28। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ उधार करना पड़ेगा दूसरे दिन के लिए, या आप कहेंगे घर जाके ला कर दूंगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 10 आपके पास थे, -28 आपको देने हैं, तो कितना बच गया, -18 अभी आपको और देना। ठीक है, दूसरे रूप में देखो, मैं कह रहा हूं कि +10 मतलब 10 रुपीज आपके पास अपने हैं, 28 रुपए का आपके पास कर्जा है, कर्ज, डेप्ट, इसको ऐसा मानिए समझने के लिए। तो 28 का कर्जा है, तो 10 आपने देने हैं जो आपके पास हैं, वो तो आपने दे दिए, तब भी 18 रुपए का कर्जा बचेगा, नहीं बचेगा, ये हो गया -18। ठीक हो गया। अब यहां से टी की वैल्यू चाहिए, तो ये 5 हटाना है। ठीक है, तो ये है आपका दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं आप 5 × t इज इक्वल टू -18। अब 5 मल्टीप्लाई में, गुणा में है इसके साथ। ठीक है, कोफिशिएंट है इसका, गुणांक है इसका। तो ये 5 हटेगा कैसे, आप 5 से भाग करिए, यहां भी करिए यहां भी करिए, फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, है 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाय 5, तो यहां भी 5 से डिवाइड करिए, 5 × t डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू -18/5, 5 1 जा 5। ठीक है, 5 × 5, 1 की गुणा t ने की तो बन गया 1 t, 1 × t आपका t हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू -18/5, ये हो गया समीकरण का हल। ठीक है, t इज इक्वल टू -18/5 क्या हो जाएगा, समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, t इज इक्वल टू -18/5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, निकल गया सॉल्यूशन। अब मैं आपसे कह रहा था कि यदि आप चेक करना चाहते हैं, यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरा सही आया कि नहीं आया, ये वेरिएबल की वैल्यू सही आया कि नहीं आया, तो चेक करो, जांच करिए आप, जांच, चेक। तो उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड है 5t + 28, यह है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब सॉल्व करिए, देखिए 5t का मतलब होता है 5 × t + 28, ये हो जाएगा 5 × t, t मतलब -18/5, -18/5, ऐसा ब्रैकेट में लिख दीजिए। t की जगह कितना है, -18/5 रखे, +28। ठीक है, अब इस 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 × 5, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करिए, ये हो गया -18 + 28। अब यहां पर देखो कैसे हल करेंगे, -18 का मतलब सरल भाषा में समझिए,
-18 का मतलब अपने मन ही मन में सोचे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। -18 का मतलब कि मुझ पर 18 रुपये का कर्ज है, ये मैंने किसी का देना है। और +28 का मतलब कि 28 रुपीज़ मेरे हैं। जहाँ पर प्लस होगा आप समझ लीजिए मेरे हैं अपने, और जहाँ पर माइनस होगा समझ ले किसी के देने हैं। तो 28 रुपीज़ आपके पास हैं और देने कितना है 18, तब क्या हो जाएगा 28 तो आपके पास है ना, अपने हैं ना आपके, और 18 देने हैं ना, ठीक है। ये तो ज़्यादा हो गए ना, आपके पास ज़्यादा हैं, देना कम है, तो कितना बच गया आपके पास? अब 28 रुपीज़ आपके पास हैं और 18 आपको देने हैं किसी के, तो 10 रुपीज़ बच गए, ये आ गया 10, ठीक है। और 10 क्या है? ये तो राइट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दायां पक्ष आ गया, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष को लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष था, बायां पक्ष को हल किया और क्या निकल गया? दायां पक्ष आ गया। तो समीकरण का ये बिल्कुल सही हल है। इस रूप में समीकरण को हल करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, एक पार्ट और कर लेते हैं, सी वाला पार्ट, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो देखिए सी वाला पार्ट देखिए, तो सरल है, समीकरण है, आसानी से करिए, तरीका एक बार सीख लीजिए। और ये नई बात है, ये थोड़ा आप नया सीख रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज, स्थानापन्न, ये नई बात सीख रहे हैं इस समय। अब आइए देखिए सी वाला पार्ट, आप देखिए इक्वेशन है a/5 + 3 = 2। अब आप यहां पर देख रहे होंगे व्हाट इज वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, इस समीकरण में चर क्या है? आप बोलेंगे ए है, क्योंकि ये सब हम जानते हैं, ये नहीं जानते, तो ये वेरिएबल है, ये तो है चर, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकल गया तो यही समीकरण का हल है। अब क्या करेंगे, इसको एक तरफ रखेंगे, इसको बाईं तरफ रखेंगे, इस 3 को दाईं तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो वो तरीका क्या है, जहां मैं +3 को दाईं ओर ले जाऊंगा, इसको बोलेंगे स्थानापन्न, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से +3 को स्थानापन्न करने पर, अब स्थानापन्न करेंगे मतलब स्थान बदलेंगे, यहां से यहां, तब इसका चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहां प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे LHS से लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष, ये बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड से 3 का स्थानापन्न करने पर, स्थानापन्न करने पर, ठीक है। 3 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर मतलब यहां से वहां ले जाओ, ठीक है। ट्रांसपोज 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से 3 का ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में, तो यहाँ क्या बच जाएगा a/5। अब इसको मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, इसका ट्रांसपोज करूंगा, इसका स्थानापन्न करूंगा, तो ये 3 वहां चला जाएगा, पर इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, एक +3 वहां जाके -3 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 2 - 3, देख रहे हैं, +3 वहां जाके -3 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a/5 इज इक्वल टू, अब इसको देखिए 2 - 3 कितना होता है, अब लगाइए वही हिसाब प्लस माइनस वाला, ये +2 है, +2 मतलब आपके पास 2 रुपये है, 2 रुपीज़ आपका है, और -3 मतलब 3 रुपये का कर्जा है, कर्ज जानते हैं ना, ठीक है। या 2 रुपये आपके पास है, 3 रुपये की कोई चीज़ है, इसका मतलब आपके पास कमी पड़ गई है, कितने की कमी है? 1 की कमी है, इसका मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है। +2 मतलब 2 रुपये आपके पास है, 2 रुपीज़ आपके हैं, -3 का मतलब हुआ कि 3 रुपीज़ का आपके पास कर्जा है, कर्जा मतलब जब किसी का देना है, इतना देना है, इतना आपके पास है, तब भी देना रह गया, कितना देना रह गया? 1 रुपये देना रह गया, तो -1 लिखेंगे, ये आपके पास है, +2 मतलब आपका है, -3 मतलब जितना किसी का देना है, तो +2 तो दे देंगे, 2 रुपये जो आपके पास वो तो आपने दे दिया,
तब भी आपके पास 1 रुपये देने के लिए रहे तो माइनस होगा। ठीक है, अब a/5 देखो, अब एक a की वैल्यू चाहिए ना, तो इस 5 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, ये तो कहाँ है, ये तो हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो यदि मैं 5 से गुणा कर दूँ यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे 5 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 5, तो कितना हो जाएगा a/5 इंटू 5, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी करूंगा -1 इंटू 5। ठीक है, अब इसको देखो 5 एकम 5, अब a की गुणा 1 में होगी तो ये तो a रहेगा, a इंटू, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये गुणा का सवाल है, ये प्लस माइनस नहीं है, तो याद रखना आपने, जब समान चिन्हों की गुणा होती है, प्लस की गुणा प्लस में, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो साइन प्लस आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तब भी साइन प्लस आएगा। अरे प्लस, ये माइनस साइन है, अरे यहाँ पर प्लस है, लिखा नहीं तो प्लस है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ होता तो माइनस आता है, 1 5 जा 5, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ जब होता है तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तब भी प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होगा तो माइनस आएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस के साथ होगा तो माइनस आएगा। ये ध्यान रखना, विपरीत चिन्हों की गुणा नेगेटिव, विपरीत चिन्हों की गुणा नेगेटिव, पर समान चिन्हों की गुणा पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई प्लस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस, तो ये माइनस है, अभी प्लस प्लस है, +5, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ तो माइनस आ गया, और 1 5 या 5, तो a की वैल्यू 5 होगी। ये क्या हो गया, समीकरण का हल है। a = -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। लिख देना इंग्लिश मीडियम के बच्चे। अब आप देखिए, इसके बाद मैं उत्तर की जांच करूंगा, जांच जरूर करिए अब। ठीक है, कि आपने जो ये आंसर निकाला है, जो सॉल्यूशन निकाला है, वो सही है कि नहीं है, जांच चेक करिए, चेक। तो चेक में मैं कह रहा था लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मीन्स बायां पक्ष, बायां पक्ष क्या है डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये है a/5 + 3, ये ठीक। अब a का मान क्या है, a की वैल्यू आ गई -5, तो a का मान यहाँ रखिए, तो a की जगह पे आप रख देंगे -5/+5 + 3। अब यहां पर आपने फिर चिन्हों की बात आ गई, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो भाग देने में क्या होगा, डिवीजन में भी वही रूल लगता है जो मल्टीप्लाई में लगा। जब आप भाग देते हैं तो भाग देने में भी चिन्हों में वही नियम लगेगा जो मल्टीप्लाई में लग रहा था, गुणा में लग रहा था। कहने का मतलब कि प्लस में कोई संख्या प्लस है, प्लस में प्लस का भाग गया तो प्लस आएगा, माइनस में माइनस से भाग करेंगे तो प्लस ही आएगा, प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, माइनस में प्लस से भाग दिया तो माइनस आएगा। देख रहे, समान चिन्हों का भाग, समान चिन्हों का डिवीजन प्लस, नेगेटिव नेगेटिव का डिवीजन प्लस, प्लस और नेगेटिव का डिवीजन माइनस, माइनस और प्लस का डिवीजन माइनस, प्लस और माइनस का डिवीजन माइनस। देखना, विपरीत चिन्हों का भाग नेगेटिव आएगा और समान चिन्हों का भाग पॉजिटिव आएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है प्लस है, साइन क्या हो जाएगा माइनस, कट क्या आ गया 1, तो ये तो हो गया आपका -1, अरे हो गया +3। अब यहाँ पर देखो -1 + 3 क्या होगा, ये तो प्लस माइनस का ही मल्टीप्लाई का नहीं है, -1 मतलब आपने किसी का 1 रुपये देना है, और +3 मतलब 3 रुपीज़ आपके पास है, 3 रुपीज़ आपके हैं, 1 रुपये देना आप दे देंगे, कितना बचेगा आपके पास 2, तो 2 मतलब +2, और +2 को इस रूप में लिखते हैं, अपने आप ही +2 है। समझ गए,
3 रुपये देने के +3, चिन्ह को देखो बाईं तरफ, +3 मतलब आपके पास 3 रुपये है, 3 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ आपके पास है, -1 का मतलब 1 रुपी देना है आपने किसी का, जो कर्ज के रूप में आपके पास है, ठीक है। तो +3 मतलब 3 आपके पास थे, 1 आपको देना है, तो 2 रह गया, और 2 क्या हो गया आगे में, 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसको कहेंगे दायां पक्ष, ठीक है। तो बाएं पक्ष को हल किया, बाएं पक्ष को हल किया तो दायां पक्ष आ गया, इसका मतलब जो समीकरण हल हुई वो बिल्कुल सही हुई। जो a इज इक्वल टू -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, a इज इक्वल टू -5 समीकरण का हल है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आगे और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।